अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। नाजरीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अरफा के दिन बहुत सारे लोग शहीद हुए और अपने खालिक हकीकी को मिले। और महकमा मौसमियात ने अब भी बताया है गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, दर्जा हरारत अभी भी 50-51 डिग्री तक जाने वाला है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग जो उम्रा पे आ रहे हैं वो अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। दोपहर का जो वक़्त है 11 से 4 बजे का वक़्त, ये ज़्यादा गर्मी का वक़्त होता है। इस वक़्त में गर्मी की शिद्दत होती है। आप लोग अपने होटल में रहें, आराम करें, ठंडे एसियों में रहें। और जब ठंडा वक़्त आए तो उस वक़्त हरम में आएँ भी और हरम से जाएँ भी। उस वक़्त उम्रा करें, तवाफ़ करें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगें, अपने आप का खूब ख्याल रखें। मुहतरम नाज़रीन, आप लोगों से कहूँगा, इस वक़्त के अंदर आप लोग आराम ही करें, इधर उधर आए ना। अगर आप लोग आना भी चाहते हैं तो आप लोग छाते का इस्तेमाल करें और ग्लासेस का इस्तेमाल करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सऊदी हुकूमत ने ज़मीन पर सफ़ेद पेंट हज से पहले बिछाया था गर्मी से बचने के लिए। हाजी चलते हैं तो वो सफ़ेद पेंट आँखों में लगता है और आंखें बंद होती हैं, जिससे सर वगैरह में दर्द भी पड़ जाता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, ग्लासेस का ज़रूर इस्तेमाल करें, छाते का भी इस्तेमाल करें। अब क्योंकि उम्रा सस्ता होगा, बहुत सारे उम्रा करने वाले आएंगे, तो बेचारों को पता नहीं होगा, वो तो ये समझेंगे हज गया, हज में ज़्यादा मुशक्क़त होती है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, इन दिनों के अंदर भी आप लोगों ने एहतियात करनी है। और मुहतरम नादरीन, इसके अलावा दूसरी चीज़, अगर आप लोग चाहते हैं आप 2025 के अंदर हज करें, तो मैं आप लोगों को एक ऐसा नुस्खा बता देता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आप लोग 2025 में हज ज़रूर करेंगे। अगर आप लोगों के पास पैसे भी नहीं होंगे, कुछ वसाइल भी नहीं होंगे, आप लोगों ने इन चीज़ों पे अमल कर लेना है, अल्लाह ताला आप लोगों की ज़रूर मदद करेगा। उनमें से पहली चीज़, आप लोग थोड़े थोड़े पैसे जमा करते रहें। जितना आप लोगों की सैलरी है उसमें थोड़ा थोड़ा बचा के आप लोग पैसे जमा करते रहें। और इसके अलावा दूसरी चीज़, आप लोग सूरत हज रोज़ाना पढ़ें या एक दिन छोड़कर सूरत हज की रोज़ाना तिलावत करें। और तीसरी चीज़, आप लोग तलबिया हर अजान के बाद ज़रूर पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया ज़रूर पढ़ें। और इसके अलावा खालिक हकीकी से दुआएं भी मांगते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर लेकर आएगा। मुहतरम नाज़रीन, इसके अलावा जब आप लोग उम्रा पे आएँ, हज पे आएँ, तो बैतुल्लाह का एहतराम करें, यहाँ अदब के साथ रहें, अदब के साथ दाखिल हों। इस वीडियो को भी ज़रा आप लोग देख लें। कारी का दिमाग या हल्का है या ये मजनून हो गई है या जान का ड्रामा कर रही है, आप लोग अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इजहार करना। और दूसरी वीडियो भी आप लोग देखें। रब ने मुझको बुलाया है। मुहतरम नाज़रीन, इस तरीके से बैतुल्लाह को चूम भी रहे हैं और नाते भी पढ़ी जा रही हैं गाने की तर्ज पे। और इसके अलावा मुहतरम नाज़रीन, साथ साथ वीडियोस भी बनाई जा रही हैं। मैं इन औरतों से कहूँगा, जो लोग आते हैं उम्रा पे, हज पे, वो यहाँ ये काम ना करें। इससे दूसरे लोगों का उम्रा इबादत ख़राब होती है। सऊदी हुकूमत ने पहले भी मना किया, ये काम यहाँ पर आप लोग ना करें। और इसके अलावा ये वीडियो भी आप लोग देख लें। अदाकारी की इंतहा कर दी, क्या ही स्टाइल के अंदर शैतान को कंकर मारे जा रहे हैं। शैतान भी शर्मा रहा होगा, शैतान भी तौबा कर रहा होगा, मैंने क्या गलती कर ली। क्या स्टाइल के अंदर इस औरत ने कंकर मारे और हद कर दी अदाकारी की। देखें जरा। हेलो हेलो
اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں محترم ناظرین، یہ شخص امام کعبہ کی ویڈیو بنا رہا تھا اور پولیس والے نے کیسے اس کو روکا۔ محترم ناظرین، ایسے کام ہم بالکل نہ کریں۔ دیکھیں، شرطوں کو یہ الاؤ نہیں ہے، شرطوں کو بھی یہ منع کیا گیا ہے۔ اگر شرطہ نہ روکتا تو ان سے بھی پوچھ ہو سکتی تھی۔ تو محترم ناظرین، ایسی ویڈیو ہم بالکل نہ بنائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ یہ بھی دیکھیں، بچوں کو نیند تو ویسے ہی ہر جگہ آ جاتی ہے، جب نیند کا غلبہ ہو تو اس بچے کو دیکھیں کیسے نیند آئی۔ کہتے ہیں نیند تو کانٹوں پہ بھی انسان کو آ جاتی ہے جب انسان کئی دنوں کا جاگا ہو، تو یہ تو بچہ ہے، تو بچے کو دیکھیں کیسے وہ جا نماز پہ مصلی پہ لے کر جا رہے ہیں اور بچہ نیند کے اندر مگن ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ لوگوں سے کہوں گا جب آپ لوگ بیت اللہ شریف میں آئیں تو یہاں کا ادب کریں، ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ کریں۔ ہمیں دوبارہ توفیق اس لیے نہیں ملتی، اللہ کے گھر کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔